ओम शांति। आज मैं तो वैसे बहुत आराम से बैठा था सवेरे क्लास में भी ना, जब मैं फतेहाबाद होता हूँ तो फैन है, मैं आराम से मुरली सुनता हूँ। तो मेरे को कहते हैं क्लास करो, मैं पहले बताना चाहिए। पहले क्यों बोला? मैंने जिसके बाद ज्ञान दर्शन है उसको तो आम को कह गया पहले बोल तो मैं तो ऐसा आराम से बैठा। माता भारी जाता है, जब अचानक कहोगे तो बाबा बैठा है ना, भाई सुनना देगा जितना मुझे सुनवाना हो। तो आज होली का त्यौहार है, तो होली और दिवाली ये दो त्यौहार ऐसे हैं जो हमारे इस ज्ञान से सटीक मिलते हैं, उनका महत्व हमारे ज्ञान में है। होली में बाबा जो बातें बताता है होली के लिए, 4-5 पॉइंट हैं होली के। कि एक है, बाबा कहता है कि होली अर्थात जो चीज बीत गई उसको चितरो नहीं, उसका चिंतन नहीं करो। होली अर्थात बीत गया, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है ना, वो व्यक्ति को उमंग उत्साह में लाने का साधन है। और जीवन में तब तक उमंग नहीं आ सकता जब तक व्यक्ति बीती में, पास्ट में फंसा हुआ है। उसकी बुद्धि मन अगर पास्ट में फंसा हुआ है ना, वो जीवन का आनंद नहीं ले सकता। वो आपको भारी भारी व्यक्ति दिखाई देगा, उसका माथा भारी रहता है, हल्कापन नहीं आ सकता। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, होली अर्थात जो बीत गया सो बीत गया। इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत हमारे जीवन की घटनाएं हैं जो हमें तकलीफ देती हैं। उनकी जब याद आती है तो व्यक्ति को दुख होता है। तो बाबा उन दुखों से बचाने के लिए बच्चों को कहता है कि बच्चे बीती को चितवो नहीं। दूसरा होली का अर्थ बाबा जो बताता है वो है होली अर्थात पवित्र, कि हमें पवित्रता को धारण करना है। इंग्लिश में होली का अर्थ क्या होता है? प्योरिटी। तो जितना आत्मा प्योर होती जाएगी उतना उसमें उमंग आएगा, खुशी आएगी, आनंद आएगा। कल की बाबा की मुरली थी, बाबा ने कहा कि जिसके पास, कल या परसों की थी, कि जिसके पास पवित्रता का धन है वो सबसे ज्यादा धनवान है। जिसके पास पवित्रता है वो इस दुनिया में सबसे बड़ा धनवान है। इसको चिंतन करो आप कि बाबा ने हमें प्योरिटी का रास्ता बताया है, पशु से हमें अलग किया है। बाबा ने हमें पशु तब से पहले मनुष्य बनाना है। हम मनुष्य रही, पशु विकार भोग रहा है, मनुष्य भी विकार भोग रहा है। तो इसलिए ये जो बाबा ने महत्व, बाबा ने कितनी बड़ी बात कह दी कि जिसके पास पवित्रता का धन है वो सारे संसार से में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है। कोई एक फकीर, कोई महात्मा, कोई फिलॉसफर जो प्योर रहता है, सब लोग उसके आगे झुकते हैं। बड़े से बड़ा धनवान भी उसके आगे क्या करता है? शीश नवाता है। तो इसका मतलब उसके पास क्या है? उसके पास पवित्रता का धन है। क्योंकि गरीब अमीर के आगे सिर निभाता है। अगर किसी प्योर व्यक्ति के आगे सिर निभा रहे हैं, इसका मतलब हम गरीब हैं, वो क्या है? अमीर है। क्योंकि इसका पीछे कारण है, पवित्रता सुख शांति की जननी है, माँ है। अगर माँ नहीं है तो बच्चे कहां से आएंगे? सुख शांति कहां से आएगा? किसी विकारी के व्यक्ति के आगे आप चाहे कुबेर का धन ले आओ, कितने बड़ी फैक्ट्री हो, कितने मकान हो, कितनी जमीन हो, कितने बच्चे अच्छे हो, कुछ भी हो,
लेकिन उस पवित्रता का मुकाबला वो नहीं कर सकते। एक तरफ पलड़े में रख दो सारी दुनिया का धन और एक साइड में प्योरिटी वाला आराम से रहता है, अंदर से साफ है। पवित्रता केवल विषय विकारों को छोड़ना नहीं, पवित्रता में बहुत चीजें आती हैं। पवित्र धन, पवित्र संबंध, स्वच्छ संबंध कि धन भी जो मैं यूज कर रहा हूं वो किस ढंग से कमा रहा हूं। प्रश्न ये नहीं है कि मैंने कितना धन कमाया, प्रश्न ये है कि धन किस ढंग से कमाया। लोगों को तकलीफ देकर, लोगों की जेब काट कर, लोगों से ठगी मार के कमाया, वो पवित्र धन नहीं है। ना वो हमें सुख से नींद करने देगा, ना हमारे बच्चों को करने देगा। बच्चे और ही कोई ना कोई गंदे संस्कार वाले हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने पवित्रता में धन भी, संबंध भी, हमें लोगों के साथ संबंधों में, बाबा के साथ भी संबंधों में ईमानदारी रखनी है। ईमानदारी चाहिए। जब तक हम बाबा से ईमानदार नहीं होते, लोगों से भी नहीं हो सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो। ईमानदार पहले बाबा के साथ बैठो, अकेले सोचो, विचार करो कि क्या मैं बाबा के प्रति ईमानदार हूँ। जो बाबा कह रहा है वो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, बाबा के प्रति ईमानदार नहीं हूँ। संबंधों में बहुत वो चाहिए, स्वच्छता चाहिए। जैसे 2-3 दिन पहले बाबा मुरली में कह रहा था ना कि संबंधों में स्वच्छता। मैं उसको चिंतन करता हूँ कि स्वच्छता क्या, स्वार्थ ना रखो किसी। ये नहीं है कि जब हमें मतलब है तो मीठा मीठा बोलने लग जाए, और जब कोई मतलब निकल गया तो तू कौन मैं कौन। ये तो दुनिया में लोग करते हैं। हम कौन है? हम तो देवता बनने वाली आत्मा है। तो देवताओं का लक्षण क्या है? स्वार्थी रहेंगे हम, हमें भी कोई मतलब नहीं हो रहे कि लोग उसको अच्छा समझते हैं। दुनिया में भी कोई अच्छा नहीं समझता है उसको। पहले जब मतलब होता है तो आ जाता है, और जब मतलब निकल गया तो पहचानता भी नहीं है। तो इसलिए हमें, चाहे हमारा ब्राह्मण परिवार है, चाहे हमारे लौकिक संबंधी हैं, पति पत्नी, बेटे बेटियां, मामा चाचा, जितने रिश्तेदार हैं, आप उनके साथ, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, संबंधों की पवित्रता करके देखो। आपकी पर्सनैलिटी अलग ढंग की हो जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी लोगों को अट्रैक्ट करेगी कि ये व्यक्ति जो कह रहा है वैसा ही है। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि जो व्यक्ति बोल कुछ रहा है, अंदर उसके बुद्धि में कुछ और चल रहा है। दोनों में अलग अलग है। सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। तो ये संबंधों में क्या है? और यही चीज अगर आप सोचे ना, तकलीफ दे रही है। हमें तकलीफ कौन दे रहा है? हम रिश्तेदारों से भी तंग क्यों हो जाते हैं? क्यों होते हैं? कोई हमें अच्छा लगता है, किसी से हम तंग हो जाते हैं। उसकी वजह एक ही है कि संबंधों में प्योरिटी नहीं है। तो इसलिए बाबा ने ये प्योरिटी का भी हमें ज्ञान दिया। तीसरी बात, होली में रंग लगाते हैं, रंग। हमें भी ज्ञान का रंग लगाना है। कोई आत्मा रह ना जाए। आप देखेंगे ना, होली वाले दिन अगर आप बिना रंग के निकल गए बाजार में तो कोई ना कोई तो आप लगा ही देगा। चलो आजकल तो लोग थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि लोग नाराज हो जाते हैं। पहले तो लोग नाराज नहीं होते थे, होली है होली है। आजकल थोड़ा सा लोग नाराज हैं, हो जाते हैं, इसलिए लोग ध्यान रखते हैं। नहीं तो होली वाले दिन माना कोई भी, चाहे थोड़ा रंग लगे चाहे ज्यादा रंग लगे, तो हमें भी हर आत्मा को बाबा के इस ज्ञान का रंग लगाना है। ये इसका बहुत महत्व है। और जब ज्ञान का रंग लग जाता है ना, अगर कोई
पूरे रंगों में रंग जाए, वो तो सतुर रंगों में रंगते हैं, रंग जाए तो उसकी पहचान नहीं आती है, वो नया हो जाता है, पता नहीं कहते आज तो ये पहचान ही नहीं आ रहा। तो अगर हम किसी पर ज्ञान का पूरा रंग चढ़ाते हैं या हमारे ऊपर ज्ञान का पूरा रंग चढ़ जाए, उसकी पहचान क्या है? अगर मेरे ऊपर रंग ज्ञान का चढ़ा है या नहीं चढ़ा है, उसके लक्षण क्या है? कि लोग कहें ये बदल गया है, वहां जाने ये बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही है ये। आपके रिश्तेदार बोले, आपका पति बोले, आपकी पत्नी बोले, आपके बच्चे कहें कि मेरा पापा वहां जाने से ये बदल गया है, वो है रंग चढ़ना, कि इसको ज्ञान का रंग चढ़ा है। नहीं तो फिर अगर जब ज्ञान का रंग चढ़ता है तो फिर नशा भी चढ़ता है, फिर क्या करते हैं लोग? ज्ञान का रंग अगर चढ़ जाता है, रंग लगा देते हैं। आप देखेंगे ना कि जब रंग लगाते हैं एक दूसरे को, फिर मिलने का मतलब कि द्वेष खत्म, कोई पुरानी बात, कोई पुराना झगड़ा, कोई ज्ञान माना, उसको भी ज्ञान का रंग लगा दिया, मेरे को तो लगा हुआ ही है, तो फिर भाई हो गए, फिर तो क्या हो गए? भाई हो गए, तो फिर भाई क्या करते हैं? गले मिलते हैं। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आप देखेंगे ना होली वाले दिन जहाँ मुस्लिम लोग भी रहते हैं ना, उनको भी रंग लगाते हैं, उनको भी मतलब गले लगाते हैं, ताकि ये हमारा द्वेष खत्म हो जाए। हम एक बाप के बच्चे हैं, रंग लगा लिया तो हम नाचेंगे, गाएंगे। जब आपस में मिलते हैं फिर क्या करते हैं? रास भी करते हैं, रास करते हैं। रास कब करता है इंसान? जब संबंध अच्छे हो, किसी से वैर विरोध ना हो, मन प्योर हो, पवित्र हो, खुश हो, तब इतना आदमी उसके पैर थिरकते हैं। मैं कभी सोचता हूँ कि देवताओं को देखो आप, श्री कृष्ण की जो खड़े होने का पोस्टर है वो कैसा है? एक टांग दूसरे टांग पर ऐसे करती हुई है, माना उसका रास करते हुए का पोस्टर है। उसको बंसुरी बजाते हुए क्या दिखाते हैं? कि जैसे अभी रास करेगा। तो हम तो देव बनने वाली आत्माएं हैं, तो हमारे अंदर तो वो पोस्टर हमारा बनना चाहिए, अंदर खुशी। तो खुशी की डांस करे मन, वो तो शरीर से डांस करते हैं, हमें तो मन की डांस करनी है, मन खुश रहे। तो त्योहार मनाया, फिर लोग तो दूसरा भांग भी पीते और तो भांग भी पीते। आपको पता है कि होली, 2 होली मनाते हैं, एक छोटी होली, एक बड़ी होली। छोटी होली जलाते हैं, बड़ी होली खेलते हैं। जैसे कल तो थी वो छोटी होली थी, तो होली का जलाई जाती है। जो भक्ति मार्ग की कहानियां हैं तो वो इस चीज को दर्शाती हैं कि बुराई आग में जल जाती है। वो जो प्रहलाद की बुआ थी होलिका, उसको एक वरदान मिला हुआ था कि भी तेरे को आग टच नहीं करती है। तो वो उस कल्प उससे रख के उसके भाई के कहने पर, अपने भाई के हिरण्यकश्यप के कहने पर उसने सोचा भी मारना है इसको, कि इसको तू लेके ना उसमें आग में बैठ जा। और वो तो गया बच, और वो कह गई जल गई, वो होलिका जल गई, वो होलिका उसका नाम था। तो होलिका जल गई, वो बच गया। रोटी भी दिखाते हैं कि रोटी पर धागा लपेट कर भी होली वाले दिन वो रोटी को पकाते हैं। जो छोटे थे ना तो कहते थे देखो कमाल है, रोटी पक जाती है, धागा निकलता है। तो ये आत्मा की बात है। तो इसलिए हमें ये बड़ी समझ, होली के त्योहार की समझ, हमें अपने देखो
बाबा ने होली माना, बीत गया सो ड्रामा। होली माना पवित्रता को धारण करना है, ज्ञान का रंग लगाना है। ज्ञान का रंग लगाएंगे तो हमें मस्ती चढ़ेगी, उसको भी चढ़ेगी, और रंग अगर लग गया तो पहचान भी नहीं आएगी। होली वाले दिन देखो सारे एक जैसे हुए फिरते होते, पहचान ही नहीं आता कौन कहते थे। आजकल तो थोड़ा कम हो गया, नहीं तो पहले तो बहुत होता था। तो इसलिए फिर पर जब हमारी जीवन ऐसा हो जाए, होना ही है, अंत में सबको ज्ञान का रंग लगना ही है, सबके मुख से बाबा बाबा निकलना ही है। ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा कि जो इस परिवार का होगा वो आत्मा को ये ज्ञान टच हो जाएगा। अब हमें तो पता नहीं है ना कि कौन किस परिवार का है या नहीं है। हमें तो सब जगह वो ज्ञान सुनाना है। अगर कोई आत्मा बाबा की होगी तो निकल आएगी, उसके निमित्त मैं बन गया तो मेरा भाग्य जमा हो गया। अगर बाबा पहले ही बता दे कि भाई ये ज्ञान में चलने वाले हैं आज, तो फिर हमारी क्या मेहनत है, और हमारे को पद क्यों दे, फिर पद कैसे बन गए। सोचिए, बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहा है तो फिर पद कैसे बनाए, कोई तो करेगा। तो बाबा ने बीच में सेवा का पाठ रख दिया कि आप जितनी सेवा करोगे उतना उच्च पद प्राप्त होगा। तो इसलिए हमारे को ये भी सबको रंग लगाना है, और रंग भी आप रंगे हुए हो तो दूसरे को रंग सकते हो। कोई व्यक्ति अपने को तो रंग लगाए ना, और जाके दूसरों को लगाएंगे, वो कहेंगे आपका तो लगा हुआ नहीं है। तो इसलिए पहले खुद का व्यवहार, बोल चाल, बहुत मैं एक शब्द यूज करता हूँ कि हमारा व्यवहार है ना वो बहुत रैशनल होना चाहिए। रैशनल देखिए, लोगों का नहीं है, लोगों का नहीं मिलेगा। हम रैशनल बने, हमें देखकर लोग बिल्कुल सार्थक संबंध, सीधे सीधे संबंध हो। हमने संबंधों में ना क्या कर लिया है, आप अपनी एक लिस्ट बना के देखो, आपको बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ आपके पेच अड़े हुए नजर आएंगे। खटास हो गई है, उसने ये कर दिया, उसने वो कह दिया, उसने ये कर दिया, पता नहीं क्यों कब की बातें कब की। तो इस पोथे को कब बंद करेंगे, बंद तो करना ही पड़ेगा अगर बाबा के ज्ञान में चलना है। जब दीदी कह रहे थे ना कि आनंद लो, जीवन को दो साइड ना चलो, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। दोनों साइड चलने की कोशिश करोगे ना, परेशान हो। रास्ता एक है, दूसरा निभाना है। देखो दो चीजें ना, रास्ता मैं हूं, मैं बाबा का, लेकिन निभाऊंगा उनके साथ भी। ये नहीं कि मैं उनका हूं और निभाऊंगा बाबा के घर। समय मिल गया तो बाबा के घर में आऊंगा, नहीं तो दुकान पर बैठूंगा। तो इसका मतलब आप किसके हो, दुकान के या बाबा के? किसके हो? कोई मुझे कह दे कि जी मेरे को जी मैं बीमार था इसलिए नहीं आया, मैं पहला पूछता हूँ कि दुकान पर गया था। मैं पहला क्वेश्चन उसको ये करता हूँ कि दुकान पर गए थे, मुझे हाल गया था, फिर बीमार, फिर दुकान के हुए ना, आप बाबा के तो नहीं हुए। बनना हमने बाबा का है, वो निभाना है, बस इतना परिवर्तन करने की जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं, बन उनके रहे हैं, इधर निभा रहे हैं। भाई चलो घंटा जाना है, दीदी को फोन ना करे, भाई साहब फोन ना करे, भाई साहब ऐसा दिल से नहीं तो आपको मजा ही नहीं आएगा। जब हम सारे कल्प में दुनिया के साथ ही तो रहे ना, और क्या किया हमने, एक ही जन्म है बाबा के साथ, वो भी कितना समय रह गया, 10-12 साल की बात रही, कुछ भी नहीं है ही कुछ नहीं, खत्म हो गया खेल। तो जब खेल खत्म हो रहा है तो अब तो भाग लो, प्रसाद के टाइम तो आ जाओ। लोग तो प्रसाद के टाइम तो भाग भाग के आ जाते हैं, अब तो आ जाओ। इसलिए ये समय नहीं है मैं आपको, तो इसलिए अब फिर कभी मौका लगेगा कराएंगे। अभी आपको ये बातें याद रखनी है। हाँ जी, खाना पीना करती हूँ, भोजन तो आपने खिलाना है। देखो इन दीदियों का मैं
सच्ची आपको बताऊं, ये सबके लिए सोच थी। ये क्या चीज है? बाबा के हैं और बाबा सबका है। तो बाबा ने दीदियों को निमित्त बनाया, तो दीदियां क्या करती हैं? सबका सोचती हैं, सबका सोचती है। मैं जैसे दीदी से भोग लेने के लिए गया ना, तिलक लगा रहे थे, आज रतिया भी जाऊंगी, मेरे को बाबा ने टच किया, मैंने जाना मना कर मैं फोन करता हूँ, कोई नहीं, फिर वो मैसेज तो मैंने कहा ठीक है। देखो, इनके प्रति भाव रखो। ये कोई साधारण लोग नहीं है, बाबा ने निमित्त बनाया है। ये ज्ञान ना सूखा ज्ञान कोई काम का नहीं है, मैं आपको सूखे सन्यासी नहीं है। ये ज्ञान है हंसना खेलना कूदना। बाबा के ज्ञान में हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, चलेंगे। आपने उस भाई का अनुभव सुना? आप सोचिए, कुमार जो अपनी दादी की सेवा करनी है, बाप की रोटी बनानी है, माँ की, आपको तो यहाँ बताया नहीं, वहां सुना रहा था कि मेरी बहन के दिमाग मेरे से रोटी नहीं बनती, तो मैं अपना ब्याह करा ले, रोटी कर जाएगी, मेरे से नहीं बनती। दादी भी कहती तो ब्याह करा ले, रोटी होती है, दादी को बना के करानी, बाप का है तो सवाल। आप सोचिए, और फिर भी वो लड़का लगा हुआ, तो भाई देखिए, वो फिर भी नहीं, वो तो ये क्या चीज है? वो कहता है मैं रात को गीत लिखता हूँ, दिन में काम करता हूँ, रात को गीत लिखता हूँ, सब करता हूँ, शौक की बात है। तो ये तो उमंग है जीवन का एक हॉबी, एक आनंद है। हम इस जीवन को ऐसे खो रहे हैं, वही गधी गेड़ वाला काम है, सारा दिन उसी कोलू की बेल की तरह जुटे पड़े हैं। कोलू का बैल होता है ना, उसकी आंखें बंद कर देती हैं, वो चलता रहता है, वो सोचता है पता नहीं कितनी दूरी तय कर ली है दूरी से क्या तय करनी है, वही का वही खड़ा। कोलू के बैल की जब आंखें खोलेंगे तो क्या होता है? वही का वही खड़ा। हम भी सोचते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतना समय में मेहनत कर रहे हैं, क्या किया है? वही का वही खड़े, वही दुनिया, वही हम, वही सब कुछ, क्या फर्क है? तो इसलिए इस कोलू के बैल से बाहर आ जाओ। जब व्यक्ति को नजर आता है कि मंजिल दूर है और समय कम है, तो दौड़ लगानी पड़ती है। बस जा रही है सामने से, पता है कि दौड़ा जाए या ना दौड़ा जाए, वो बस जा रही है, क्या करेगा? दौड़ लगाएगा कि चढ़ जाऊं। तो ये तो बाबा की किस्ती तो जा रही है भाई, जिन्हें चढ़ना है चढ़ जाओ, और नहीं चढ़ोगे तो रह जाओगे। अंत में ना मैं सोचता हूं, अंत में लोगों को इतना पश्चाताप नहीं होगा। उनके पास एक पॉइंट है, हमें पता नहीं चला, बस उनके पास। और हम क्या करेंगे? खून के आंसू बहाएंगे। आपने महात्मा गांधी की कहानी तो सुनी, पहले भी सुनाई है मैंने, सुनाई थी कि महात्मा गांधी कहीं प्रचार के लिए जा रहा था, ट्रेन में रात को सफर कर रहा था। उस समय कोई सेकंड क्लास वो होती नहीं थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं। और गांधी तो वैसे साधारण उसमें सफर करता था। गांधी कहता था इससे नीचे भी कोई क्लास है तो मैं उसमें सफर करूंगा, जिसमें आम साधारण आदमी जाता है। तो फट्टे हुए करते हैं लकड़ी के ट्रेन में, तो वो सफर कर रहा है और रात के समय है, भीड़ है, और उसको नींद आने लगी। बुजुर्ग आदमी है, नींद आने लगी, तो बैठा बैठा नींद में सिर मारे, तो जो जैसे ऐसे करके बैठा है तो बाजू हट गया, तो किसी दूसरे को, उनकी ये गांधी की बायोग्राफी में है ये चीज। तो कहते हैं कि वो हाथ जो है ना पड़ोसी को जाके लगे, तो वो गए, बुढ़ा सीधा होकर बैठ जाता, आराम से बैठ जाते थे। जो हमारे को हाथ मारे, वो गांधी फिर को सुकड़ के बैठ जाए, तो बैठ जाए, तो फिर नींद तो आने लग जाए, तो रुकती तो है नहीं, उसको फिर नींद आए और फिर हाथ छूट जाए, फिर उधर जाके पड़े, वो कहे आराम से नहीं बैठे जाते। तो वो गांधी को आराम से उन्होंने बैठे, रात को बेचारे को आराम नहीं करने दिया। अच्छा, सुबह हो गई और गांधी ने जहाँ जाना था,
लोग हार लेकर स्टेशन पर खड़े, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। हाँ, वो निकला बाहर। गांधी की पर्सनैलिटी तो कोई सीखता है था क्या उसका, एक गाड़ियों का ढांचा था। तो गांधी बाहर निकला तो लोग हार डाल रहे। वो जो दो लोग जो रात को सोने नहीं दिया, वो उनकी पश्चाताप के आंसू कि जो महात्मा गांधी को लोग हार पहनाने के लिए सामने इतने खड़े और सारी रात ये महात्मा गांधी हमारे साथ था, हमने इसका कोई फायदा नहीं किया। ऐसा हमारे साथ भी होगा कि जब बाबा प्रत्यक्ष होगा, हम भी यही सोचेंगे कि बाबा सदा हमारे साथ था, सारी सारी रात हमारे साथ बाबा बैठता था, मुरली चलाता था, हमने कुछ लिया नहीं। हम तो सोचते ही रहेंगे। जब लोग बाहर गाने लगाएंगे ना, बाबा आ गया, बाबा आ गया, भक्ति मार्ग वाले ढोल बजाएंगे ना, तब हम हमारे पास क्या होगा? हमारे पास सिवाय पश्चाताप के कुछ रहेगा नहीं।